हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म गायत्री एजुकेशन सेंटर में। आज हमारा पार्ट नंबर 3 है और इसमें भी हम लोग आज लोग थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बहुत छोटा सा है, लेकिन इसमें जितना हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे ना उतना बढ़िया होगा, क्योंकि बोलता है क्या है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, कोशिश आदमी को क्या करती है, बेहतर बनाती है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादातर कोशिश करें। आइए हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा लेवल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले क्या दिया है देखना है। क्वेश्चन लगाने से पहले हमको नोटिस क्या करना होता है, क्या क्या दिया है और क्या निकालना है। हमको अब स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है, टाइम निकालना है। हमको क्या दिया है, स्पीड कितनी दी है 60 किलोमीटर प्रति आवर। डिस्टेंस हमारा कितना दिया है 300 किलोमीटर। हमको क्या बोल रहा है, टाइम निकालना है। ठीक, अब हमको अब पता है, अगर हम इसको सॉल्व करें हमको पता है वो क्या होता था, चाल बराबर क्या होता था, दूरी बटे समय। हमको क्या निकालना है, समय निकालना है ना। तो इस समय को यहां लेके जाओगे और चाल को वापस यहां ले आओगे, तो समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे चाल। बस ये फॉर्मूला याद कर लो, बाकी सब क्या करना है, इधर उधर करना है, पक्षांतर ही करना है। एक उधर ले जाओ, एक उधर लेके आओ, एक उधर ले जाओ, एक उधर लेके आओ, ऐसे फार्मूला तुम्हारा बन जाएगा। तो ये आपका फार्मूला हो गया इसका। ठीक, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 300 किलोमीटर, चाल कितनी है 60, 0 से 0, 6 पंचे 30। तो तुम्हारा समय कितना लग गया, समय तुम्हारा लगा 5 घंटे। समय कितना लगा आपका 5 घंटे। ठीक है, समय तुम्हारा कितना लगा 5 घंटे। ठीक, इसको आप लोग नोट कीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद करवाता हूं, इसको आप लोग आराम से नोट कीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। एक बार फिर से हम इसको देख लेते, एक बार बता देता हूं क्या बोल रहा है। उसने बोला था एक कार है जिसकी जो स्पीड है वो कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, से गति से चलती है, उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बोल रहा है एक तो कार है बाबू, वो अगर वो जो दूरी चलेगी ना वो 300 किलोमीटर दूरी चलेगी। उस कार की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वो कार चल रही है, और उसको 300 किलोमीटर चलना है, यानी बोल रहा है 60 किलोमीटर वो 1 घंटा में चलेगी, और उसको चलना कितना है 300 किलोमीटर। तो पूछ रहा है कई घंटा में चलेगी। तो क्या करोगे, सीधी सी बात है, डिवाइड कर दोगे ना 30 में 60 का, 300 में 60 का डिवाइड कर दोगे, जो वैल्यू आ जाएगी उतने घंटे में चलेगी। ठीक है, तो हमने डिवाइड कर दिया है 300 में 60 का, यानी 5 आ गया, 60 पंचे 300। दैट्स क्लियर। ओके, इसको नोट कीजिए आराम से, फिर मैं दूसरा लगवाता हूं। आइए हमारे पास जो दूसरा फिर से सवाल है नेक्स्ट वाला, वो क्या बोल रहा है बाबू। अब के सवाल में क्या पूछा है, अब के सवाल बोल रहा है आपका कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे चलता है। एक व्यक्ति है जिसकी स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में कितना किलोमीटर 8 किलोमीटर चलता है। पूछ रहा है 5 घंटे बाद उसकी चाल क्या होगी। अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा में 5 किलोमीटर चल रहा है तो 5 घंटा में क्या चलेगा, 5 गुणे 8, 8 पंचे 40, वैसे खत्म कर दो। अगर वैसे आप नहीं कर पा रहे हो तो फॉर्मूला लगा दो, आप क्या सॉल्व करो। अगर वैसे नहीं लगा पा रहे तो सॉल्व कर दो। क्या होती है कि दूरी बराबर चाल गुणे
बाबू, ये आपका है फॉर्मूला, ये आपका है फॉर्मूला, ठीक है, ये आपका है फॉर्मूला। इसको आप लोग को याद करना है, याद करना है, ठीक है, ये आपको याद करना है। इसको आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, दूरी हमको ज्ञात करनी है, ठीक, चाल हमको क्या दिया है 8, ठीक है, 8 दिया है, गुणन समय कितना लग रहा है, तो दूरी क्या हो गई 8 पंचे 40। अब 40 दे के कहीं आप लोग टिक जो है ना, इसको ना मार दीजिएगा कि सर ये सही है, नहीं गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देख लो, ये किसमें होता है किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये किसमें होता है घंटा में। अगर ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में, तो हावर से हावर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, खाली क्या बचेगा, यहाँ बचेगा केवल बाबू किलोमीटर। दूरी किसमें आती है, किलोमीटर में। तो देखना है जहां केवल किलोमीटर होगा वही सही होगा। क्या ये सही है? नहीं, ये तो हावर क्यों, घंटा टाइम दिया बाबू ना, तो ये नहीं होगा। क्या ये सही होगा, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो स्पीड हो गई, क्योंकि स्पीड का मात्रक होता है किलोमीटर प्रति हावर, ठीक, ये भी नहीं होगा। क्या ये सही है 40 मीटर, नहीं बाबू, ये तो बिल्कुल, ये तो बहुत छोटी यूनिट हो गई उसकी, तो ये भी नहीं होगा। यानी डी वाला एकदम करेक्ट है, क्या 40 किलोमीटर, ठीक है, डी वाला क्या है, एकदम करेक्ट है। आप लोग का दूसरा बाबू ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ आज का, इसको आप लोग आराम से नोट कीजिएगा, ठीक है। और मैं जब तक कोई दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ, इसको आप लोग नोट कीजिए आराम से। अब की बार देखते हैं सवाल अब क्या बोल रहा है। अब के सवाल में दिया है कि कोई एक बस है जिसकी जो बस है वो 180 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में क्या करती है, तय करती है। तो उसकी हमको स्पीड बतानी है, क्या होगी। जैसे आप लोग कभी जाते होंगे ना बाहर, तो गांव के लोग या कोई बाहर से पूछ लेता है कि एक लड़का है जो इतने किलोमीटर की दूरी को इतने समय में तय करता है, उसकी स्पीड बताओ। तो ये सब सवालों के लिए क्या होता है, एक सीधा सा फॉर्मूला लगता है जो मैंने आपको अभी तक बताया, बस वही, कुछ नहीं करना है, उसी को लगाना है और कुछ नहीं। आइए देखते हैं हम लोग, उसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक बस है, कितने किलोमीटर की दूरी है, 180 किलोमीटर की दूरी है, कितने घंटे में दूरी बाबू तय कर रहा है, 4 घंटे में क्या करती, तय करती है। बोल रहा है बस की चाल बताओ। तो हमको क्या आपको पता है क्या आता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये आपको क्या करना है, याद करना है। सबसे मेन चीज जो मैं बोलता हूं, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। याद करना है, ठीक है। अगर ये नहीं याद हुआ तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि फॉर्मूला याद होगा तभी बेहतर होगा आगे, ठीक। सबसे पहली बात इसको याद करना है। दूसरी बात आपको चाल याद करनी है, तो चाल याद करते हैं। दूरी कितना दिया है, दूरी दिया है 180 किलोमीटर, ठीक है। समय कितना दिया है, समय दिया है 4 घंटे। अब इसको काटते हैं, 4 करने हम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 2 यहाँ बचा, फिर 4 पंचे 20, यानी हमारे वो चाल कितनी आ गई, चाल आ गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हमारी आ गई, वो चाल आ गई, ठीक है। यानी जो बस की एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, 45 किलोमीटर प्रति हावर। यानी जो बस का स्पीड रहेगा, बस जिस स्पीड से चलेगी वह है 45। अगर बस 45 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगी तो 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी क्या कर लेगी, तय कर लेगी बड़े आराम से, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। तो क्या पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट, दूसरा सर नहीं सही गलत है, तीसरा सर ये भी गलत है, चौथा सर ये भी गलत है। यानी जो हमारा एकदम करेक्ट आंसर वो कौन सा है, पहला यानी ए, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए।
तब तक मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, ठीक है। आइए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, यानी अगला क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक व्यक्ति है, यानी एक आदमी है, फिर क्या बोल रहा है उसकी जो चाल है वो कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर बोल रहा है से चल रहा है, वह 360 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? एक आदमी है जिसकी स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति आवर है, और वो 360 किलोमीटर की दूरी क्या करता है? डिस्टेंस को कवर करता है। तो उसके द्वारा टोटल टाइम कितना लगेगा उस डिस्टेंस को कवर करने में? इफ हिज स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हम लोग देखते हैं बाबू। सबसे पहले क्या होता है? समय हमको निकालना है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। ये वही वाला फंडा पुराना वाला अपनाएंगे कि इसको बाबू क्या करना है? याद करना है। ये अगर कहाँ करेंगे हम लोग? याद करेंगे, याद करना है, ठीक है। इसको क्या करना है? याद करना है, ठीक। उसके बाद इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, समय निकालना है हमको। दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर। चाल कितनी है? 72, ठीक। क्या करोगे? 72 पंचे 360, 12 12 जो हाँ ठीक है, 72 पंचे 360। इन जो हमारा समय लगा अब वो कितना लगा? 5 घंटे, ठीक। टाइम जो हमारा लगा कितना लगा? 5 घंटे। ये आपका हो गया। इसको आप लोग आराम से काट पीट के लगाइएगा। क्यों? क्योंकि हमको तो क्या है कि पूरा बार बार करने से क्या होता है ना, प्रैक्टिस हो जाती है, इसलिए हम लोग काट पीट के रख देते हैं। बाकी आप लोग आराम से काटिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास समय पर्याप्त मात्रा में है। हाँ, हमारे पास समय पर्याप्त मात्रा में नहीं रहता, इसलिए हमको थोड़ा जल्दीबाजी करना पड़ता है, लेकिन आपके पास पूरी जो टाइम है वो एकदम पर्याप्त है। आप लोग आराम से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हमारा इसके बाद आखिरी सवाल आएगा, तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आखिरी सवाल लेके आते हैं, ठीक है। ठीक है, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक। इसमें क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक बाइक है जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे 40 मिनट तक क्या करती है? चलती है। उसने कितनी दूरी तय की? तो इसको बाबू हम लोग 2 स्टेप में करेंगे। सबसे पहले क्या? 2 घंटे 40 मिनट को हम लोग घंटे में कन्वर्ट करेंगे, मतलब हावर्स में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? टाइम को, घंटे, समय को, स्टेप फर्स्ट देखो। सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट, ठीक। क्या करना है? समय को घंटे में बदलना है, तो हमको क्या पता है? हमको पता है 2 घंटे 40 मिनट है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 + 14/60, यानी 60 मिनट में से 40 मिनट दिया गया है, 20 मिनट कम है, यानी 60 में से 40 मिनट दिया गया है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 + 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 लिख सकता हूँ। अब आपको ये फ्रैक्शन में है ना, अब इसको सॉल्व करो। एलसीएम कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लिया कितना आ गया? 3 आ गया, 3 कर दिया, 3 करने 3, 3 दूनी 6, 6 + 2, यानी ये बाबू 8/3 घंटे आ गया, ठीक। टाइम हमारा क्या आ गया?
8/3 घंटे आ गए। हमारे समय जो बाबू आया वो कितना आया, 8/3 घंटा। हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर बाबू होता है चाल गुणे समय। समय हमारा कितना बाबू आया है, समय हमारा आया है 8/3 घंटा। ठीक, तो दूरी बराबर स्पीड कितनी है, 54 है, 54 है, गुणे 8/3। अब निकालो, कटा कितना हुआ, 18 गुणे 8, क्या हो गया हमारा, दूरी हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग यहीं कर रहे हैं, यहाँ कर देते हैं। ठीक है, अब दूरी बराबर क्या आएगा, 18 × 144 किलोमीटर। ठीक, बाबू हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। अगर बाबू कभी भी आपको इस तरीके का वैल्यू दिया हो, टाइम ऐसे दिया हो 1 घंटा 20 मिनट या 2 घंटा 40 मिनट या 2 घंटा 30 मिनट, तो क्या करोगे, जितना टाइम दिया है उतना, जो टाइम मिनट में दिया है, सबसे पहले घंटा में जो दिया है मतलब आवर्स में उसको लिख दो, प्लस कर दो जो मिनट में दिया है, पहले जो दिया है ऊपर वो लिख दो, बटे में 60 कर देना। क्यों, क्योंकि बटे में 60 कर दोगे, उसके बाद फ्रैक्शन कर दोगे, वो किस में आ जाएगा, वो हमारा हावर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको प्रोसेस ये वाला ध्यान रखना है, इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखोगे इन चीजों को, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सर पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सर नीचे बाबू। ये आपका 2 स्टेप में करना पड़ा, फर्स्ट स्टेप ये हो गया और स्टेप नंबर सेकेंड। स्टेप नंबर क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया और स्टेप नंबर ये सेकेंड। ये क्या, स्टेप नंबर सेकेंड, क्या फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने वाला। ठीक है, एक बार पहले आप लोग क्या 2 घंटा 40 मिनट को आपने हावर्स में कन्वर्ट कर दिया, हावर्स में कन्वर्ट किया, कितना आया, 8/3 हावर्स आया। उसके बाद हमने फॉर्मूला, हमको पता है बाबू दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। हमने दूरी में क्या रख दिया, चाल कितनी थी, 54 किलोमीटर प्रति हावर, टाइम कितना था, 8/3 हावर्स। 3 × 3 18 क्या है, 54 बाबू, 18 × 8 144। क्यों, क्योंकि भाई कैलकुलेशन करने की एकदम आदत सी पड़ गई है, इसलिए वैल्यू हमको सारी क्या है पता है। आप लोग आराम से बैठ के सॉरी, आप लोग आराम से बैठ करके बिंदास लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और मस्त कीजिएगा। और ये वीडियो हम लोग यही रोकते हैं, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।